देखिए अभी कुछ सालों के अंदर में अगर एक तरफ बीजेपी आई है तो यकीनन उन्होंने भी जगाने का काम किया है। हमको जगाने का काम किया ना तो हम भी झंडा उठा रहे थे सबका। और हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में कई आफ्ताब रखते हैं। एक जान अल्लाह ले ले मोहल्ला ले ले क्या है। एक आपने कहा कि संसद जो बिल पास होती है इस पे बहुत कड़ी नजर बना कर रखते हैं। हाँ। तो ये बताइए इस बिल में जो सरकार है अभी की वो क्या बदलाव की है इसके बारे में बताइए। जो भी बदलाव की है आइए आप जी वक्फ बोर्ड का लेकर आप बताइए। आप सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि दिलों में आग लबों में गुलाब रखते हैं। दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं और हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में कई आफ्ताब रखते हैं और यह है मस्जिद, वो है बुतखाने, वो है मैकदा, जहां भी जाओ फरिश्ते हिसाब रखते हैं। तो याद रखो आज तक 1400 साल से लेकर मुसलमानों को बहुत दबाने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ी बड़ी सल्तनत जेर हो गई है। ओमन एम्पायर का नाम सुना आपने? जेर हो गई है। खालिद बिन वलीद का नाम सुना आपने? गिरा दिया उनको। सल्तनत उस्मानिया का नाम सुना आपने? गिरा दिया सबको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिंदुस्तान जो है वो मुगलों के दौर में सोने की चिड़िया बना था और फिर मुसलमानों के दौर में ये सोने की चिड़िया फिर से बनेगा। और बात रहे वक्फ बोर्ड की, तो ये वक्फ की जो जमीन है हमारे आबा अजदाद ने आज से नहीं 1450 साल से वक्फ की है और इस जमीन के हकदार हम हैं। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर औकाफ की जमीन है तो यहाँ के बसने वाले हर मजलूम हिंदू हैं। हर मजलूम हिंदू की हम हिफाजत करेंगे और उनके साथ हम खड़े रहेंगे। इस जमीन को किसी तरह भी हम किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे, चाहे हमें जान क्यों ना देनी पड़ जाए। और बात रही पार्टी की, तो मुसलमानों की पार्टी सिर्फ एक है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये पार्टी दलितों की है, पिछड़ों की है और तमाम मजलूम हिंदुओं की है। इसलिए जो भी हिंदू भाई अभी आग बंद करके सो रहे हैं ना, जाग जाए। उनसे मेरी दरखास्त है कि वो जाग जाए, नहीं तो फिर जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बैरिस्टर आ गया, वो जगा रहा है, जाग जाओ। और औकाफ हमारा है, हमारा रहेगा। हिंदुओं का ये कहना है कि उनके मंदिर उनके मठ उजाड़ दिए जाएंगे, तो इसलिए वो सपोर्ट नहीं उजाड़ा जाएगा। क्या है आप नहीं उजाड़ा जाएगा। हमने 850 साल हुकूमत किया है। कसम खुदा की बोल रहा हूँ, अगर उजाड़ना चाहते ना एक भी बाकी नहीं रहता, एक भी बाकी नहीं रहता। तारीख उठा के देख लो, तारीख उठा के आप देख लीजिए, एक भी बाकी नहीं रहता। हमने इत्तेहाद फैलाया है। ला इकराह फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं दिन में। अगर जबरदस्ती रहती तो आज भी जबरदस्ती चलती रहती। आपने ये कहा कि मुसलमानों का वक्त आएगा यहाँ पे शासन करेगा, कैसे इसके बारे में बताएं। नहीं, इंशाल्लाह करेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे आप किसको देखते हैं एम्पायर की तरह आज के दौर में मुसलमान के? नहीं, मैं किसको देखते हैं बिहार में? मैं अपना रहबर और मैं कहूँ कि मुसलमानों का रहबर अगर बनने के लायक है तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनके अलावा कोई नहीं। कैसे नहीं है कोई? आप सवाल करो ही मत, है ही नहीं कोई। कैसे मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, कैसे है वो? कैसे? इसलिए कि हमारे मुद्दे पे वो बोलते हैं, हर मुद्दे पे वो बोलते हैं। 2015 से मैं अपनी अकल संभाला हूँ और जब से मैंने कानून बोलना सीख गया कि कानून किसको कहते हैं, बिल किसको कहते हैं, हमको बिल का पता चल गया। कोई भी बिल पास होने वाला रहता है पहले सांसद से आवाज उठ जाती है, बिल का कागज फट जाता है। तो ये कौन बता रहा है? वही बता रहा है। बाकी हर कोई तो चुप्पी साधे हुए हैं, किसी के लिए बोल नहीं रहा। आज हमें पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, कहाँ कोई बोल रहा है? और आज जो ये जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है ना, ये हमें यहाँ से बिठाने की साजिश से चल रही है। और इसलिए हमारे आबा उस्ताद ने जमीनों के लिए बहुत कुर्बानियां दी है और इंशाल्लाह बिला तरद्दुद बिना सोचे समझे हम भी दे देंगे इंशाल्लाह। आपने कहा कि संसद जो बिल पास होती है इस पे बहुत कड़ी नजर बना कर रखते हैं। हाँ। तो ये बताइए इस बिल में जो सरकार है अभी की वो क्या बदलाव की है इसके बारे में बताएं। जो भी बदलाव की है, बस ये जो बिल हमारे बदलाव किया है, हाँ, जानना चाहता हूं। इसमें जो हिंदू पक्षों को लाने की जो बात चल रही है, कितने जो भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जो भी हो, हमारे कहने का मतलब है फिर हमको उसमें क्यों नहीं डाला जा रहा है? क्यों नहीं डाला जा रहा उनके वाले वक्फ बोर्ड में? हम तो नहीं जा रहे उसमें, तो उनको आने का तो इसमें कोई हक नहीं है उनका। हम है भैया, अगर हमारे उलमाओं से या हमारे बड़ों से गलती हुई है, इस लड़ाई के बाद उनसे भी निपट लिया जाएगा। ये बात मैं बोलूंगा, उनसे भी निपट लिया जाएगा, उनसे भी हिसाब लिया जाएगा कि आखिर आप लोगों ने किया क्या। लेकिन ये लड़ाई हमारी है। हम हुकूमत से नहीं लड़ सकते हैं, सरकार से हम तो नहीं लड़ सकते, लेकिन अपने वालों से तो लड़ सकते हैं, गद्दारों से तो हम लड़ सकते हैं। लेकिन अभी हुकूमत के हाथ में चला जाएगा तो फिर तो मामला ही खत्म है। क्या आप मानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड जो है उसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं
जो विरोध तो करते हैं, जिससे विरोध उनका वायरल हो जाता है, सरकार तक पहुंच जाती है, तो सरकार या पार्टी उनको एक मंत्रालय दे देती है। जिस तरह तो हाँ। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे और ऐसे लोगों को मीर अंदर है तो कौन सा लोग है ऐसे मीर सादिकों को वहाँ से जब जब ये पकड़ाते हैं तो इंशाल्लाह वो तो निकलते ही हैं। उनकी अब तक तो नहीं निकले। नहीं निकले हैं, भागे नहीं है भाई। मैं बोलूंगा अनिसुर रहमान कासमी भाग गए भैया, शिबली कासमी भाग गए भैया। ये लोग कौन है? वही लोग तो है जी। भाग तो गए वो लोग। छुप छुप के कर रहे हैं, छुप छुप के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं। अरे भाई आपने जिसको अमीर बना लिया हमने कबूल कर लिया, अब आप क्यों अमीर बनने का दावा कर रहे हो? हम जबरदस्ती का अमीर नहीं मानते किसी को। तो किसी को अमीर बना देना, जैसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए कई से क्राइटेरिया पार्टी बहुत सारी चीजों को देख कर करती है। वैसे भी मतलब हर पार्टी का एक अलग चीज मतलब ओहदा होता है, उसका कानून होता है। तो आखिर वक्फ अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड में किसी को क्यों बना दिया जाता है कि हाँ ये पॉपुलर है, ये पढ़ा लिखा हुआ है, इसके ईमान है, पता है कि नहीं? असल ये है ना, असल ये है कि हमारे मतलब हमारे बड़ों की थोड़ी सी गलती है। मैं कम इल्म आदमी हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि इस्लाम में ना ये जो विरासत जो चलता है ना, विरासत, इसका कोई मानी नहीं रखता है। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली को बनना चाहिए था खलीफा, हजरत अबू बकर क्यों बने? अगर विरासत वाली बात है तो उनमें तकसीम होता कि नहीं होता? लेकिन लाइन से गए, जो बड़े थे जो काबिल थे उनको बनाया गया। अगर कोई गलती करे तो वो गलती पे है और इंशाल्लाह उसकी सुधार की जाएगी। आ रहा है नौजवानों का वक्त, आ रहा है युवा का वक्त आ रहा है, इंशाल्लाह जागरूक होंगे। हमारे नौजवान उलमा तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे नौजवान उलमा लड़ेंगे इंशाल्लाह इस चीज के लिए। नौजवान उलमा के अंदर में बड़ी बेदारी है लेकिन उनको अभी काम नहीं करने दिया जा रहा है। इंशाल्लाह नौजवान उलमा इसको संभालेंगे इंशाल्लाह। देखिए अभी कुछ सालों के अंदर में अगर एक तरफ बीजेपी आई है तो यकीनन उन्होंने भी जगाने का काम किया है। हमको जगाने का काम किया ना, तो हम भी झंडा उठा रहे थे सबका। एक हमारे बैरिस्टर साहब ने हमको जगाने का काम किया इंशाल्लाह जी। तो अब हमारे लोग के अंदर में तालीमी बेदारी आ रही है और इंशाल्लाह फिर ये तालीम बेदारी आएगी तो फिर APJ अब्दुल कलाम और क्या कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद और फिर कई तरीके के उलमा और कायदीन इंशाल्लाह पैदा होंगे। और ये हमारी गलती थी कि हम लोगों ने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब हम सियासत में जोरदार हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। सियासत के लोग कहा जाता है कि देखिए आप पढ़े लिखे हैं तो मतलब ज्वाइन कर लिए, ठीक, लेकिन गार्जियन जो है वो ये कहते हैं कि सियासत बहुत गंदी चीज है। तो ये जो अल्फाज है, इस तरह के फहम फैलाई गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? और नौजवानों को क्या कहेंगे आप? नहीं नौजवानों को कहूंगा भैया सोच बदलो। जो गेम की दुनिया में पड़े हुए हो ना, उस गेम से बाहर निकलो। ये बेदारी का वक्त है। माँ बाप क्या कह रहा है नहीं कह रहा है वो कहेंगे, पुरानी सोच के उनको समझाओ। मेरी माँ भी मुझे समझाती है, मेरी माँ भी मुझे बहुत सारी बात बोलती है, तू दुनिया का सियासत नहीं जानता नहीं। मैं बोलता हूँ कि ठीक है नहीं जानता हूँ, एक जान अल्लाह ले ले मोहल्ला ले ले, क्या है एक जान अल्लाह ले ले मोहल्ला। लेकिन कायर की जिंदगी नहीं गुजारनी, अल्हम्दुलिल्लाह कायर की जिंदगी नहीं गुजारनी है। इसलिए नौजवान बेदार हो जाओ, सियासत ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। लेकिन किसी नेता के चक्कर में आना नहीं है। जो हमारे हक में हम उनके चक्कर में आएंगे बस। साफ सुथरी। अपना नाम बताइए और कहाँ से है और मैं किस पार्टी से है बता दीजिए। मैं मोहम्मद सफदर अली जी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना मकतब चलाता हूँ जलवारा गांव, पंचायत जलवारा क्योटी विधानसभा, जिला दरभंगा जी। अच्छा, कौन से पार्टी से है? पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी पार्टी जो है AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद। अच्छा से बोल रहे थे। आप देख रहे थे देश दर्शन, मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान में। हमारे कैमरा के पीछे है रेहान। तो हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।